देखो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। पहले तो आप एक वृत्त बनाओ, ये आपने एक वृत्त बनाया है ना, और ये इसका सेंटर बना दिया, इसका केंद्र है, ओ इसका केंद्र है। तो ये जैसा जैसा बोलेगा मैं वैसा वैसा करूंगा। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, ये वृत्त के केंद्र से बिंदु ए है जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ए से एक स्पर्श रेखा मैंने खींची, ये स्पर्श रेखा है, इसको टच करके निकलेगी। तो बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। बिंदु ए जो कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बिंदु ए जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई उसने पहले दे दी 4 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दो बी, ए बी जो स्पर्श रेखा है, जो टचिंग लाइन है, उसकी लंबाई दे दी 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई साहब मेरे ये वृत्त की त्रिज्या होती है, इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये आपके वृत्त की त्रिज्या होती है भाई साहब, ये वृत्त की त्रिज्या होती है। ओ बी क्या है? केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने पर बनी रेखा त्रिज्या कहलाती है, यह आपकी त्रिज्या है। और भाई साहब मेरे यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 का कोण यहां पे बनेगा। स्पर्श रेखा सुनना भैया, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा ए बी क्या है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। जैसे देखो ये ऐसा है, ये त्रिभुज ऐसा है, ये इस त्रिभुज की शक्ल ऐसी है। ये तो ओ है, ये बी है और ये ए है और ये इस टाइप की शक्ल ऐसी। मतलब ये तो आधार है, ये लंब है। ए बी क्या है? लंब। ए बी का मान कितना? 4 सेंटीमीटर। और आधार को अपन ने क्या माना है? आर। और ये कर्ण कितना दिया था उसने? 5 सेंटीमीटर। 5 कर्ण 5 दिया। तो इसमें लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख देंगे त्रिभुज का नाम है, त्रिभुज का नाम एओबी, त्रिभुज एओबी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब त्रिभुज एओबी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना भाई साहब? 5। तो आप बोल देंगे 5 का वर्ग, लंब बोले 4 का वर्ग, आधार बोले r का वर्ग। आधार को हमने r माना। 5 को वर्ग 25 होतो है, 4 को 16 होतो है, और भैया 16 इधर आतो है, ऋण को हो जातो है, और इधर ये अब हम लिख देंगे कि भैया 25 में से 16 घट जातो है, तो आपका कितना आता है? 9 आता है, r का वर्ग। वर्ग घटेगा, वर्गमूल लगेगा, और r बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 9 का वर्गमूल 3 होता भाई साहब। तो r जो कि आपको निकालना था वो आपने निकाल लिया, और उसका मान आया 3 सेंटीमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी टाइप के और सवाल मैं आपको देता हूं करने को। लिखिए आप, आपका